वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्क है, यहाँ पर डबल इनइक्वालिटीज हैं। यानी कि आप देखें लेफ्ट और राइट साइड पे दो इनइक्वालिटीज हैं। ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज थी, इस वाले क्वेश्चन में डबल इनइक्वालिटीज हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखें डबल इनइक्वालिटीज है। डबल का मतलब दो इनइक्वालिटीज हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी ये वाली है, इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। और सेकंड इनइक्वालिटी ये वाली है, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन सेट्स आएंगे और आखिर में इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो पहले इस लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा से। 3x + 5। अब देखें -4 है लेफ्ट पे, तो ये 5 लेफ्ट पे आके -5 हो जाएगा। तो -4 - 5 इज लेस देन 3x। तो लेफ्ट पे हमारे पास -9 आ जाएगा, इज लेस देन 3x। और ये जो राइट पे 3 है, ये लेफ्ट पे आकर -9 से डिवाइड हो जाएगा। तो -9/3 इज लेस देन x। तो यहाँ से 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर -3, x इज़ ग्रेटर देन -3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट आया। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो हमने डिटर्मिन की थी उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। उसके बाद आखिर में इन दोनों सोल्यूशन सेट्स को हम कंबाइन कर लेंगे। तो अब राइट वाला सोल्यूशन सेट सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट पे 3x है और ये 5 राइट पे जाके -5 हो जाएगा, लेस देन 8 - 5। तो लेफ़्ट पे हमारे पास 3x है, इज़ लेस देन 8 - 5 3। तो आ जाएगा हमारे पास x इज़ लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इज़ लेस देन 1, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये दोनों सोल्यूशन सेट्स आ गए हमारे पास। इन दोनों को अब कंबाइन करेंगे। पहले लेफ़्ट वाले लिख लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -3। और अब राइट वाला लिखेंगे लेस देन 1। तो ये इसका सोल्यूशन सेट और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं, ये भी इसी तरह करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके भी डबल इनइक्वालिटीज़ हैं। पहले लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ़्ट वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये जो 2 है ये लेफ़्ट पे जाके -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 आ जाएगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट पे 4 - 3x रह जाएगा। तो ये 4 लेफ़्ट पे आकर -4 हो जाएगा, -10 - 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3x। तो लेफ़्ट पे हमारे पास -14 आ जाएगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू -3x। अब देखें जो राइट पे 3x के साथ जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको मालूम है कि जब भी हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लेस देन और इक्वल टू है, ये चेंज होकर ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। लेफ्ट पे हमारे पास 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। तो ये 3 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 14/3। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, इस वाली का। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये देखें जो 2 है ये
2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट पे, लेफ़्ट पे 4 माइनस 3x रह जाएगा, इज़ लेस दैन 2 आ जाएगा वहाँ पर, और लेफ़्ट पे ये 4 राइट पे जाकर -4 हो जाएगा, लेफ़्ट पे हमारे पास -3x रह जाएगा, इज़ लेस दैन 2, और ये 4 राइट पे आके माइनस हो जाएगा, तो लेफ़्ट पे -3x इज़ लेस दैन -2, और ये 3x के साथ जो नेगेटिव का साइन है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक x के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। और आपको पता है जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये लेस देन का साइन हम ग्रेटर देन में चेंज कर देंगे और इस -2 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेफ़्ट पे हमारे पास 3x रह गया इज़ ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ ग्रेटर देन 2/3। तो ये दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। अब हम दोनों सोल्यूशन सेट्स को कंबाइन कर लेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले इस राइट वाले को लिख लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2/3, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 14/3। लेकिन इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, ये अभी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। अभी इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अगर लिखें, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अब लिखते हैं। तो ये जो लास्ट वाली टर्म है 2/3, ये स्टार्ट में लिख लेंगे, तो ये शुरू में आ जाएगी 2/3, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन, अब ये चेंज होकर लेस देन में आ जाएगा, क्योंकि अब हम रिवर्स कर रहे हैं इसका ऑर्डर। तो ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, और ये x जो है ये उसी तरह मिडिल में आ जाएगा x, और ये वाला लेस देन और इक्वल टू का साइन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो ये भी चेंज हो गया, और 14/3 जो फर्स्ट था ये लास्ट पे आ जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर आ गया। ये है वही चीज़, इसको लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में x इज़ ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन और इक्वल टू 14/3। तो ये उसी तरह पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 करते हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स को किया था। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर भी डबल इनइक्वालिटीज़ हैं, तो पहले लेफ़्ट वाली फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट वाली को सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ़्ट वाली को लिख लेते हैं। तो ये जो 4 है ये लेफ़्ट पे जाके -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ़्ट पे -24 आ जाएगा, 24 लेस देन x -2। तो ये लेफ़्ट पे -24, और ये -2 लेफ़्ट पे आके +2 हो जाएगा, +2 इज़ लेस देन x। तो लेफ़्ट पे हमारे पास -22 रह जाएगा, इज़ लेस देन x, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -22। ये इसका एक सोल्यूशन सेट आ गया। अब दूसरे वाली इनइक्वालिटी का हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है ये राइट पे जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेफ़्ट पे x -2 इज़ लेस देन 24, x आ जाएगा लेफ़्ट पे इज़ लेस देन -2, राइट पे जाके +2 हो जाएगा, 24 +2, और x इज़ लेस देन 26। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। पहले इस राइट वाले को लिख लेते हैं, x इज़ लेस देन 26 और ग्रेटर देन -22। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट में पहले से मेंशन है, तो इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 करते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। तो चलिए देखते हैं। इसके भी डबल इनइक्वालिटीज़ हैं, तो पहले लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये लेफ़्ट पे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू
7 माइनस एक्स, तो ये 7 लेफ़्ट पे जाके -7 हो जाएगा, 6 माइनस 7, और यहाँ पर माइनस एक्स रह जाएगा, तो 6 माइनस 7 -1, और ये उसी तरह आ जाएगा माइनस एक्स। एक्स के साथ जो माइनस का साइन है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको मालूम है जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू में, तो दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ़्ट पे हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 और x। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है ये राइट पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेफ़्ट पे 7 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये 7 राइट पे जाके -7 हो जाएगा, लेफ़्ट पे माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 आ जाएगा, ये राइट पे जाकर -7 प्लस 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो ये जो नेगेटिव का साइन x के साथ है इसको ख़त्म करने के लिए इसको भी हम -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चेंज होकर लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। तो दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेफ़्ट पे हमारे पास x रह जाएगा इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो कंबाइन करके लिखते हैं, तो पहले इसको लेफ़्ट वाली को लिख लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है और ये इसका आंसर है।